हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भगवान ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक दिव्य आत्मा माना है जो इस संसार में कर्म करने के लिए आई है। उन्होंने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारा असली स्वरूप जो है नाशवान शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। गीता में भागवत ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में हमारे बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। ना जायते मृत्य व कद्यपि भूत्वे भवैते व न भोए। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा अमर है, यह कभी जन्म नहीं लेती और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर बदलती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। जिस तरह हम कपड़े बदल के दूसरे कपड़े डालते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। ईश्वर हमें साक्षी भाव से देखते हैं। भगवान हमारे हृदय में स्थित है, हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। अब कोई और देखे ना देखे, लेकिन भगवान हमेशा हमें देखते रहते हैं। वो अब कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर तो देखता है हमें कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो तो हमारे पल पल के साक्षी हैं। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल ईश्वर बुरा देते हैं। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता तो दी है कि हम अपने कर्मों से अपना भविष्य निर्धारित करें। ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, सच्चे कर्म और सच्ची निष्ठा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनका संदेश है कि जीवन में धर्म का पालन करो, कर्तव्य निभाओ और ईश्वर में आस्था रखो। अब हमारे जो इंद्रियां हैं, अगर हमारा उस पर काबू ही नहीं है तो फिर तो हम भटकते रहेंगे, क्योंकि जिसका इंद्रियों पर काबू होता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, भटकती नहीं है। ये हम कहानी के एक छोटे से माध्यम से जानेंगे। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक बच्चे की है जिसका नाम सुमित था। सुमित का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ कुछ खास नहीं थी। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। वह गांव गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसके पास वह सब कुछ नहीं था जो बड़े लोग करते थे। लेकिन सुमित में कुछ खास बात थी, उसका आत्मविश्वास और मेहनत करने की लगन। उसके अंदर एक जुनून था कुछ करने का। सुमित रोज़ स्कूल जाता, पढ़ाई में अच्छा करता, लेकिन उसके पास किताबें बाकी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने एक प्रतियोगिता घोषित की जिसमें बच्चे को एक नया पेड़ लगाने का और उसकी देखभाल करने का कार्य दिया गया था। पुरस्कार था सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए एक किताब। यानी कि ऐसे कंपटीशन जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो मास्टर जी ने ये रखी थी कंपटीशन, प्रतियोगिता, ताकि बच्चे प्रोत्साहित भी हों। तो सुमित को यह मौका मिल गया, लेकिन उसके पास ज़मीन नहीं थी और ना ही उचित उपकरण थे। तो उसने हार थोड़ी मानी। ये थोड़ी बोला कि मैं तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, मेरे से नहीं होगा। उसके पास बस कुछ पुराने बीज थे जो उसके दादा दादी ने उसे दिए थे। सुमित ने सोचा, मैं हार तो नहीं मानूंगा, मेरे पास ना ज़मीन है ना उपकरण है, लेकिन मैं फिर भी किसी मिट्टी में इसको गाड़ देता हूँ और पानी ज़रूर दूंगा। उसने ना जाने अनजाने मतलब एक छोटी सी ज़मीन पर बैठा और बीज बो दिए। उसने हर दिन पेड़ की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसे सूरज की रोशनी रखी, प्यार से पुचकारता, मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाने लगी और वह जो एक छोटा सा पौधा था वह पेड़ बन के बड़ा होने लगा। क्योंकि उसके पास जैसे होता है कि ज़मीन, काफ़ी बच्चों के पास होता है कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे आज स्कूल से कंपटीशन में ये प्रोजेक्ट मिला है, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन कई बच्चे जो होता है उसी पे ही गुजारा करते हैं। इंसान को भी ऐसा ही करना है। सुमित ने एक दिन देखा कि वह पेड़ जो उसने शुरू में सिर्फ छोटे बीज के रूप में लगाया था, अब उसका आकार इतना बड़ा हो चुका था। उसके आसपास के लोग हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे ने यह काम कैसे कर दिया। मास्टर जी ने उसकी मेहनत और लगन को देखा और उसे पुरस्कार दिया। तो सुमित ने एक सादा लेकिन सच्चा संदेश दिया कि अगर हम मेहनत करते हैं तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन सकते हैं। हमें सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। तो बस फिर क्या सीख मिलती है कि हमारी परिस्थिति जैसी भी हो,
अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो बड़े सपने सच होते हैं। ईमानदारी, मेहनत और विश्वास से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।